हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, है ना। तो फ्रेंड बेसिकली ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है ये तुम्हारे परीक्षा अध्ययन में दे रखा है ना। तो जैसे इंग्लिश मीडियम की परीक्षा अध्ययन में भी आई नहीं है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, जो तुम्हारे जो हिंदी मीडियम की जो परीक्षा अध्ययन है ना। तो हिंदी मीडियम की परीक्षा दो सिलेबस तो सबका सेम है, पेपर सबके सेम ही आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को हम यहाँ इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसी का यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या है, तुमको मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पे परीक्षा अध्ययन में, उसमें बोला है एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के द्वारा तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना। तो हम एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बेसिकली इसको सोल्व करने के लिए हमको गॉस थ्योरम लेनी पड़ेगी। क्या करने पड़ेगा, गॉस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आई होप दैट कि तुम्हें गॉस थ्योरम आता होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने गॉस थ्योरम को तुम्हें प्रूव भी कराया है। तो अगर तुम्हें नहीं भी आता होगा, हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे उसका, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि क्या होता है बेसिकली। ये तुम्हारी एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के द्वारा तुम्हें क्या निकालना है, किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो तुमने नोट डाउन तो कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ। क्या करेंगे, पहले एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट बना देंगे। तो मैंने एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट बना दी, क्लियर। और इस पे चार्ज कितना दे रखा है, इस पे चार्ज हमने दे रखा है क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा है ना, क्लियर हो। अब क्या करेंगे, मुझे मान लो इस पॉइंट पी के ऊपर क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। इस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के द्वारा इस पॉइंट पी के ऊपर क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस पॉइंट पी को फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से पास होने वाली गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो अगर किस शीट के द्वारा किसी पॉइंट पी के ऊपर अगर फील्ड निकालना होता है तो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। और गॉसियन सरफेस कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, क्लियर। ऐसा होगा तो हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो देखो वो ऐसे हुई, इस टाइप से होगी, क्लियर। अब ये जो गॉसियन सरफेस है वो यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। जो हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं वो यूनिफॉर्म बना रहे हैं। मतलब अगर इस एंड का एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा। तो इसका अगर एरिया ए है तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा। और इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा, क्लियर। ऐसा होगा। अब क्या हुआ, अब देखो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि इसको बताते हैं हम, जैसे सिलेंडर जा रहा है ना, इसे जा रहा है, ये पूरा एक सिलेंडर है, क्लियर। तो ये सीट है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये ऐसे जा रहा है। देखो हम इसको ऐसे बताते हैं, जैसे क्या हो रहा है बेसिकली, ये सीट है ना, ये सीट है और एक पूरा सिलेंडर है, क्लियर। ये पूरा सिलेंडर है। तो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये देखो ये सिलेंडर ऐसे जा रहा है, दिख रहा है, ऐसे आपका जा रहा है। अब क्या हुआ, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये जो एरिया है छोटा सा, ये छोटा सा एरिया, इसके मतलब इसके अंदर पूरी सीट के ऊपर चार्ज बैठा हुआ है ना। तो इस सरफेस के अंदर चार्ज क्या आ रहा है, ओनली ये वाला चार्ज आ रहा है। इस सरफेस के अंदर ओनली इसके अंदर वाला चार्ज आ रहा है। जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे बात करते हैं, अगर बात करते हैं इसकी, इसको जैसे कि इस सीट को हम यहाँ सामने देख नहीं सकते, है ना। ये सीट क्या रखी हुई है, ये जो सीट है वो ऐसे रखी हुई है। ये जो सीट है ऐसे रखी हुई है ना, ऐसे रखी हुई है। और हमने सिलेंडर ऐसे लगाया, क्लियर, ऐसा लगाया। तो अभी सीट ऐसे रखी हुई है ना। अब मैं अभी तक तो मैं सीट को ऐसे देख रहा था, क्लियर। अभी तक मैं सीट को ऐसे देख रहा था। अब मैं सीट को ऐसे देखूंगा, सामने देखूंगा, ऐसे फ्रंट से। और मैं फ्रंट से देखता हूँ ना, तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, इसको कैसे बनाऊंगा, क्लियर। और ये सिलेंडर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है अंदर, तो सिलेंडर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्लियर। ऐसा होगा। और इसका एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, ए होगा। तो इसके अंदर चार्ज बैठा हुआ, ऐसे करके इसके अंदर चार्ज बैठा हुआ ना इसके अंदर। तो इसके अंदर चार्ज हम अज्यूम करते हैं क्यू चार्ज बैठा हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। तो यहाँ क्यू इनसाइड कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज बैठा हुआ है वो कितना बैठा है, स्मॉल क्यू बैठा है। कितना बैठा है, क्यू।
वो तुम्हारे गॉसियन सरफेस के अंदर बैठा हुआ है। जो चार्ज सिलेंडर के अंदर ना, इस ये सिलेंडर क्या है, गॉसियन सरफेस ही तुम्हारी, सिलेंडर क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो सिलेंडर ए से जा रहा है ऐसे करके, सिलेंडर ए से जा रहा है, क्लियर। तो इसके अंदर तो चार्ज ये वाला आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, गॉसियन सरफेस वाला चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज। तो क्यू इनसाइड कितना होगा तुम्हारा, ये क्यू इनसाइड है ना। तो ये हम अज्यूम करते हैं क्यू है, कितना है, क्यू है। कितना चार्ज है इसके अंदर, स्मॉल क्यू चार्ज। कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है। अब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई चार्ज किसी लेंथ पे फैला होता है, जैसे रोड के ऊपर फैला हुआ है, अगर कोई चार्ज किसी लेंथ के ऊपर फैला होता है, जैसे कि कोई रोड के ऊपर फैला हुआ है, तो वहां पे आता है टर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको हम लेमडा से बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा बोलते हैं और उसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई एल। इसकी लेंथ एल पर क्यू चार्ज फैला हुआ है, तो क्यू बाई एल हो गया, क्लियर हुआ। अगर कोई चार्ज किसी सरफेस एरिया पे फैला हो, ये जो एरिया है, अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, क्यू चार्ज फैला हुआ है किसी एरिया के ऊपर, तो वहां पे टर्म आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। मतलब ए एरिया पे क्यू चार्ज फैला हुआ है, ए एरिया पे चार्ज कितना फैला हुआ है, क्यू फैला हुआ है। तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, कितना है, सिग्मा, क्लियर हो। मतलब यूनिट एरिया पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट एरिया पे कितना चार्ज फैला हुआ है, क्लियर हो। जैसे क्या होता है, इसका टोटल मान लो, जैसे कि इसका टोटल एरिया कितना है, ए, और इस पर चार्ज कितना फैला हुआ है, टोटल मान लो कैपिटल क्यू फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, कैपिटल क्यू फैला हुआ है, ऐसा हो रहा है। तो इसका एरिया ए पे कितना चार्ज फैला हुआ है, अगर हम बात करें एरिया ए पर चार्ज कितना फैला हुआ है, क्यू फैला हुआ है, तो यूनिट एरिया पे कितना फैला हुआ, उसको बोलते हैं यूनिट एरिया पे चार्ज होगा क्यू बाई ए, ये होता है सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, क्लियर हुआ। तो यूनिट एरिया पे चार्ज कितना फैला हुआ है, तो सिग्मा होता है क्यू बाई ए, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी वैल्यू हर जगह क्या होती है, सेम होती है, हर जगह क्या होती है, सेम होती है। तो इस ये जो एरिया है, यहाँ पे चार्ज कितना, यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है। तो सिग्मा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एरिया और इस पे बैठा हुआ चार्ज वो होगा। तो इस एरिया पे बैठा हुआ, अगर मैं इस एरिया को से बनाता हूँ ना बाहर, इस पे चार्ज तो क्यू है इसके अंदर, उसका एरिया कितना ए है, तो अगर सिग्मा निकालता हूँ तो क्यू बाई ए हो जाएगा। तो क्यू इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए, क्या आएगा, सिग्मा है, क्लियर हो। तो यहाँ इस सिलेंडर के अंदर, ये जो सिलेंडर है ना, इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू, ये हो जाएगा सिग्मा है, कितना आएगा, सिग्मा ए, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो चार्ज बैठा हुआ है सिलेंडर के अंदर वो कितना है, सिग्मा इंटू ए, कितना है, सिग्मा इंटू ए, ये हो जाएगा। इसको रब कर रहा हूँ, है ना, इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। अब मैंने गॉस थ्योरम में क्या बताया तुमको, गॉस थ्योरम में बताया था मैंने, जो गॉस थ्योरम क्या होता है, अगर हमें इस शीट के द्वारा किसी पॉइंट पी को अगर फील्ड निकालनी है तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प लेंगे, है ना। और गॉस थ्योरम में क्या होता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ना, इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो हम ज़्यादा ना डीप में नहीं आएंगे इस चीज़ के लिए, अगर हम ज़्यादा डीप में गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेसिकली हमको क्या बोर्ड की एग्जाम देनी है, और बोर्ड में ना ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। क्योंकि अगर तुम IIT लेवल पढ़ाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हम डीप में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिकली एट द स्टूडेंट लेवल अगर बात करें
जैसे अगर कोई आईआईटी की पढ़ाई कर रहा होगा तो बच्चा समझ जाएगा इस बात को, है ना, आईआईटी और नीट की। तो हम बिल्कुल बेसिकली बोर्ड लेवल बात करेंगे जो तुम्हें आसानी समझ में आ जाए और तुम्हें टफ भी ना लगे। क्लियर? तो क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। ये जो सरफेस है ना, ये ऐसे दो सिलेंड्रिकल है, ऐसे कर सरफेस कैसी है, जैसे सिलेंड्रिकल है ऐसी, और यहाँ चार्ज, यहाँ बीच में सेंटर में चार्ज बैठा हुआ है, ऐसे करके, ऐसे बैठा हुआ चार्ज बैठा हुआ ना, ऐसे करके ये बैठा हुआ है, और ये है क्यू और ये है सिग्मा है, इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा है। क्लियर? अब क्या हो रहा है, इस चार्ज के द्वारा जो फील्ड है वो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। क्लियर? और इधर फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी, इस टाइप से आएगी चार्ज के द्वारा फील्ड। अब क्या हो रहा है, होता क्या है, जैसे कि कोई भी सरफेस होती है तो जो फ्लक्स, हाँ पहले हम बात करते हैं फ्लक्स की, है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई डॉट ए। क्या होता है, ई डॉट ए, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब क्या होता है, जैसे ए डॉट बी कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा। तो हो जाएगा ई ए कोस थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ई ए कोस थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा, जो थीटा जो होता है, जो थीटा होता है ना, वो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर? ऐसा होगा। तो ये तुम्हारा फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आएगा ई ए कोस थीटा इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या होता है, बेसिकली कोई भी जो सरफेस होती है ना, अगर उसका एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि स्फेरिकल सरफेस है। क्लियर हुआ? तो अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसकी सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये एरिया वेक्टर होगा, इसकी सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो ऐसे जा रही है। अब देखो, मुझे अगर ये जो सरफेस है तो इस सरफेस से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। एक सरफेस तो ये है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ये सरफेस है ना, ये है ना, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस का सिलेंड्रिकल है, तो एक सरफेस तुम्हारी ये होगी, एक तो ये होगी और एक ये क्या होगी, कर्व सरफेस। मतलब इसको अगर समझते हैं तो जैसे कि ये है, जैसे कि हम इसको बोलते हैं ये डस्टर, ये सिलेंड्रिकल है ना, इसे ये सिलेंड्रिकल है। तो एक सरफेस तो ये होगी तुम्हारी, एक ये होगी और एक ये होगी तुम्हारी कर्व सरफेस, ऐसे होगी। क्लियर? या फिर अगर मार्कर समझे तो ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है मार्कर, तो एक सरफेस तुम्हारी ये होगी, ये वाला एंड, एक ये वाला एंड हो गया और एक ये हो गया, कर्व हो गया, ऐसा हो गया। तो बेसिकली जो कर्व सरफेस होती है ना, इसके द्वारा तो फ्लक्स जीरो होता है, उसको भूल जाओ तुम, है ना। क्या होता है, इतना ध्यान रखो, जीरो होता है। वो क्या होता है, एंगल 90 बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो सरफेस है ना, ये इसका एरिया वेक्टर तो इससे बाहर हुआ। मैंने क्या बोला, जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के बाहर होता है और उसके परपेंडिकुलर होता है। देखो ये सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर से बाहर होगा, इतना ध्यान रखो, बाहर की साइड होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, बाहर की साइड होता है। तो ऐसे ये बाहर की साइड हो जाएगा एरिया वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की साइड होगा, ऐसा होगा। अब देखो, अगर मैं इस एंड की बात करता हूं, इसका एरिया वेक्टर से बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर है, तो एंगल कितना बन रहा है दोनों में, मतलब एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली अगर इस एंड की बात करता हूं तो इस पे एरिया वेक्टर बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बाहर है, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो दो सरफेस के द्वारा जो फील्ड आएगी, इस कर्व सरफेस के द्वारा तो 0 होगी, और क्यों होगी तुम उसको भूल जाओ, वो 0 होगी, इतना ध्यान रख लो। बोर्ड में इतना ज़्यादा पूछना नहीं तुमसे, है ना, क्योंकि बाद में कंफ्यूज होगे तुम। ठीक है, वो ज़्यादा हाई लेवल बात चली जाती है, इतना ध्यान रखो।
इन दोनों द्वारा एंगल कितना बन रहा है, 0 होगा। तो अगर इसके द्वारा फ्लक्स निकालें और इसके द्वारा फ्लक्स निकालें तो ई ए कोस 0 डिग्री प्लस ई ए कोस ऑफ 0 डिग्री। देखो ये तुम्हारे दोनों एंड हो गए, इसको मैंने एक बोल दिया, इसको दो बोल दिया। चलो कर्व के द्वारा निकाल लेते हैं। ये कर्व है, इसको मैंने थर्ड सरफेस बोल दिया। ये पहली सरफेस, ये एंड दूसरी सरफेस, और ये कर्व सरफेस, ये थर्ड एंड, थर्ड बोल दिया ना। एक एंड तुम्हारा ये हो गया, एक एंड तुम्हारा ये हो गया, और एक तुम्हारा ये कर्व सरफेस हो गया। क्लियर? अब क्या हो रहा है, जैसे कि अगर मैं जैसे कि सिलेंडर बना रहा हूँ ऐसे करके, सिलेंडर बना रहा हूँ ऐसे करके, और यहाँ चार्ज बैठा हुआ है ऐसे करके, है ना। और ये चार्ज और फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे आ रही, ऐसे आ रही। अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूँ, अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूँ, कर्व सरफेस की, ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा बाहर की साइड, ऐसा होगा ना एरिया वेक्टर। और इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, बाहर होगा, ऐसे होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आ रही है और एरिया वेक्टर नीचे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारी है, दिख रहा है। देखो इधर बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारी ऐसे आ रही है, इस वाले केस की बात करते हैं कर्व सरफेस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारी ऐसे आ रही है, और एरिया वेक्टर कैसे आ रहा है, एरिया वेक्टर तुम्हारा परपेंडिकुलर आ रहा है। एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले की, इस वाले केस की बात करता हूँ, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसे आ रही है। एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो ई ए कोस 90 क्या होता है, 0। ई ए कोस 90। देखो ये जो फ्लक्स है, ये वाला ई ए कोस 0 डिग्री, ये फर्स्ट एंड के द्वारा है, और ये ई ए कोस 0 डिग्री ये क्या है, इस सेकंड एंड के द्वारा फ्लक्स है, और ये ई ए कोस 90 क्या है, इस कर्व सरफेस के द्वारा फ्लक्स है। क्लियर? जैसे कि ये सिलेंडर है, तो इस एंड के द्वारा जो फ्लक्स है वो ई ए कोस 0 डिग्री, इस वाले एंड के द्वारा जो फ्लक्स है, ये जो एंड इसके द्वारा जो फ्लक्स है वो क्या, ई ए कोस 0 डिग्री, और ये कर्व सरफेस के द्वारा जो फ्लक्स है वो ई ए कोस 90 डिग्री, है ना। कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे और फील्ड लाइन ऐसे। क्लियर? ऐसा होगा, इक्वल टू जाएगा क्यू इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब मैं इसको रख देता हूँ ना, बहुत ज़्यादा तुमने जगह खेल ली यहाँ पर। अब देखो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है, 1 होती है। तो ये आएगा ई ए इंटू 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ई ए इंटू 1। अब देखो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 इक्वल टू, अंदर चार्ज कितना है इसके, सिग्मा है। इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, सिग्मा है, कितना है, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो, ऐसा हो जाएगा। अब तो ये हो जाएगा 2 ई ए इक्वल टू जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू ए अपन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा है ना, गलती हो गई, ऐसा हो जाएगा। एक एरिया से एक एरिया चल जाएगा, तो ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा, इधर नहीं दिख रहा है क्या, देख लेता हूँ अंदर इसको रब कर देता हूँ, इस वाले इधर लिख देता हूँ। 2 ई ए इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल हो जाएगा, एक एरिया से एक एरिया कट जाएगा, तो ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखो अब इसको रब कर दो, इसको रब कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे जो फील्ड आई वो आई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये पता लग गया कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के द्वारा जो फील्ड निकालते हैं वो क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा ये होता है चार्ज अपॉन एरिया। अगर मुझे इस शीट की बात करना है तो इतना ध्यान रखो, चार्ज अपॉन एरिया होता है ना, उस एरिया में कितना चार्ज बैठा हुआ है, तो उस चार्ज को उस एरिया से अपन डिवाइड कर दो, वो हो जाएगा सिग्मा, निकल जाएगा। क्लियर? और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है 8.85 10⁻⁻12 होता है इसकी वैल्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ तुमने, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ये होता है। क्लियर? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है जो हमने निकाली, इसमें कहीं पे डी आया है क्या कि यहाँ से तुमने r डिस्टेंस में फील्ड निकाल रहे हो या r1 डिस्टेंस में फील्ड निकाल रहे हो? कहीं भी कुछ भी नहीं आया है ना। तो एक सीट के द्वारा जो फील्ड निकालते हैं ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। हालांकि क्या होता है, जब अगर तुम आईआईटी लेवल पर अगर पढ़ाई करोगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, सीट के द्वारा जो फील्ड होती है वो ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए फार्मूला वैलिड है, बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं होता है ना। पर हम इतना डिटेल में नहीं जाते, इतना ध्यान रखो। ये सीट है, ऐसा हो रहा है। अगर सीट के देखो प्लस चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है, देखो प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज फील्ड क्या हो रही है, बाहर आ रही है। क्या आ रही है, बाहर आ रही है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है, प्लस टू चार्ज दे रखा है ना सीट को, तो इसके द्वारा जो फील्ड अगर निकालेंगे कहीं पे भी निकाल लो, वो आउटसाइड होगी। क्या होगी, और हर जगह इक्वल क्या आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और यहाँ निकालना है तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो, ऐसा होगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो ये क्या प्लस चार्ज द्वारा अवे हो रही थी, नेगेटिव चार्ज द्वारा कैसे आएगी, ए से आएगी, हर जगह ई रहेगी, और ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ऐसा होगा। तो अगर चार्ज शीट के ऊपर प्लस चार्ज है तो फील्ड अवे होगी, उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और अगर नेगेटिव होगा तो उसकी साइड में होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना। किसी पॉइंट पी के ऊपर है तो पी के ऊपर पास होने वाली गॉसियन सरफेस बना देंगे। जैसे पॉइंट पी के ऊपर निकालना था, गॉसियन सरफेस बना दी इस पॉइंट पी से पास होने वाली। अब क्या हो, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो मान लो क्यू है, तो इसका जो एरिया है वो एरिया इसका है, वो इसका एरिया है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपन एरिया होता है, तो क्यू बाई ए, तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी सिग्मा ए, क्या निकल जाएगी, सिग्मा इंटू ए। क्लियर। तो क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो ये जो फील्ड है, एक तो इस सरफेस से पास हो रही है, एक इससे पास हो रही है, एक सिलेंड्रिकल से पास हो रही है, एक कर्व सरफेस से पास हो रही है। तो ये जो कर्व सरफेस है, इससे जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, इससे क्या आएगा, ई ए कोस 0 डिग्री, और इससे द्वारा क्या आएगा, ई ए कोस ऑफ 0 डिग्री। क्लियर हो, ऐसा आएगा। तो इन दोनों का सम हो जाएगा डिवाइड बाय क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी है ना, बहुत आसान है। अगर तुम इसको एक बार अच्छे से रिव्यू करोगे ना, वीडियो लेक्चर को 2 बार देखोगे तो आराम समझ में जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।